हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th के मैटर इन आवर सराउंडिंग के इस वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्त, लास्ट क्लास तक हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझने का कोशिश किया, वहाँ पे अच्छे से डील किया। उसके बाद का टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे सारे के सारे पहले वाले सारे टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं। अब कुछ टॉपिक्स रह चुके हैं। जो आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे विथ 9th स्टैंडर्ड लेवल से लेकर के थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। सो चलिए बिना देर किए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। दोस्त, अगर कंडेंसेशन की बात करें तो कंडेंसेशन का अगर डिफिनीशन अगर बात करें आप ये प्राइमरी लेवल पे 6-7 क्लास तक अब देखें तो वहाँ पे हम लोगों ने कंडेंसेशन का डिफिनीशन पढ़ा था कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस और स्टीम इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड क्या? कंडेंसेशन। मतलब कि किसी भी गैसेस को या फिर वेपर को उसके लिक्विड स्टेट में बदल दे, जिस प्रोसेस से ठंडा करने पे, कूल करने पे बदल दिया जाता है, इसको बोलते हैं आपका कंडेंसेशन। प्रोसेस वही सारा का सारा सही है, वो डिफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। सो आज जो स्टार्ट करने वाले हम लोग थोड़ा सा लेवल के हिसाब से 9th क्लास के स्टैंडर्ड में है, तो 9th क्लास का लेवल का होना चाहिए, 7th क्लास के लेवल का नहीं होना चाहिए। तो कैसे होता है ये चीज जरा देखिए। टॉपिक हमारा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का अगर हिंदी बात करें तो होता है संघनन। मतलब कह रहा है कि किसी भी वेपर को या फिर आप उसके गैसेस के फॉर्म को जब आप क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर को लो करेंगे, उसको कूल करेंगे, उसके टेम्परेचर को लो करके, तो होता क्या है, किसी भी गैस या फिर आपका स्टीम या फिर आप कह लीजिए इसको वेपर, जब इसको कूल कर, इसको लो, इसका टेम्परेचर लो करते हैं बाई कूलिंग, तो होता क्या है, हम लोगों ने एक चीज पढ़ रखा है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इसके पार्टिकल्स के बीच का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच का जो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज होता है। और डिक्रीज करने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीज करने की वजह से अब क्या होता है यहां पे, तो ये चीज आपका वेपर से उसके लिक्विड फॉर्म में बदलता है। मतलब कि कह सकते हैं व्हेन अ गैस और स्टीम या फिर आप लिख सकते हैं वेपर इज कूल्ड by lowering the temperature, the kinetic energy of its particle decreases। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? पार्टिकल्स का डिक्रीज कर जाता है, और काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीज करने की वजह से क्या हो जाता है, जो पार्टिकल्स होता है स्लोली मूव करना स्टार्ट करता है। पहले फास्टली मूव करता था, गैसेस में फास्टली मूव करता था, अब क्या होगा, स्लोली मूव करेगा। ड्यू टू डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंसेस, द पार्टिकल्स मूव स्लोली। Due to the decrease in the kinetic energy, the particles start
moving slowly, क्या हो जाएगा, स्लोली स्लोली क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। अब जैसे जैसे आप हीट उसका ये कम करते जाओगे, इट मीन्स आप जैसे जैसे उसको कूल करते जाओगे, उसके टेम्परेचर लोअर करते जाओगे कूलिंग करने के हिसाब से, तो होगा क्या यहाँ पे कि वो जो उसके बीच का जो दो पार्टिकल के बीच का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो क्या करेगा, पार्टिकल्स को क्लोज लाएगा, सारे पार्टिकल्स को नजदीक लेके आएगा, और नजदीक लाने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका गैसेज जो है, वेपर जो है, वो लिक्विड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब स्टेट आपका गैसेज स्टेट से आपका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एज द टेम्परेचर is further lowered, by cooling, the attractive forces between the particles pull the particles close together and due to which the gas or vapor changes into steam, नहीं, वाटर। क्या हो जाएगा, आपका जो गैस है वो किस में बदल जाएगा, वेपर। ये चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना दोस्त, कि जब उसके बीच के पार्टिकल्स, आप ये चीज़ हम लोगों ने देखा था वहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि दो पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पे ये सॉलिड रहा, आपका लिक्विड रहा और गैस रहा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा क्या था कि इनके पार्टिकल्स को, अब क्या था हमारे पास अभी कंडीशन क्या है कंडेंसेशन में, तो गैसेस को आपको लिक्विड में बदलना है। इसको हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अब दोनों में देखिए, इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है स्ट्रांग होता है इन कंपेरिजन टू इसके प्रति, इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है दो पार्टिकल्स के बीच, इसके तुलना में स्ट्रांग होता है। अब इसमें कम होता है, मतलब इसको अब इसमें लाना होगा, तो इसका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना होगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो स्ट्रांग कब होगा, जब उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पे फोर्सेस क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, पार्टिकल्स क्लोजली आते जाएंगे। जब पार्टिकल्स क्लोजली आते जाएंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, आपका फोर्सेस, सारे के सारे पार्टिकल्स आएंगे तो ये चीज़ किस फॉर्म में बदल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। पहले बहुत ज़्यादा फ्रीली था, अब आपका फ्रीली उतना नहीं रह गया जितना कि गैसेस स्टेट में था। ये पूरे का पूरे ये कंटेनर को ऑक्यूपाई करता था स्पेस, लेकिन यहाँ पे जिस कंटेनर में रखेंगे उतना ही ऑक्यूपाई करेगा जितना इसका कैपेसिटी है, जितना इसका वॉल्यूम है। यहाँ पे ये चीज़ तो हम लोग देखें, यहाँ से कंडेंसेशन का डिफिनीशन निकल सकता है, वही चीज़ डिफिनीशन जो हम लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा था। The process of changing gases or vapor into liquid state on cooling is called कंडेंसेशन। ये रहा आपका इसका पूरा का पूरा डेफिनेशन।
ये कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या है ये पूरा का पूरा हम लोगों ने यहाँ पे देखा कंडेंसेशन क्या है। अब इंटरेस्टिंग बात आपको बता दे, एक बॉयलिंग आपने नाम सुना होगा, बॉयलिंग या फिर आपका वेपोराइजेशन, दोनों की बात करें तो दोनों का रिवर्स होता है आपका क्या, कंडेंसेशन। बॉयलिंग में क्या होता है, बॉयलिंग में आपका क्या होता है कि वेपर में बदलता है, और लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वेपोराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड क्या होता है आपका वेपर में बदलता है, बॉइल्ड वाटर आपका वेपर में बदलता है। लेकिन यहाँ पे आपका बॉइल्ड वाटर नहीं, वेपर जो होता है बॉइलिंग में, बॉइल्ड वाटर में बदलता है, मतलब वाटर में कन्वर्ट होता है कूलिंग करने की वजह से। वहां पे हीट करना पड़ता था, यहाँ पे कूल करना पड़ेगा। वहां पे हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होता था, यहाँ पे हीट एनर्जी गिव आउट करेगा। कोई भी चीज जब आपका गर्म है, जब वो चीज है उसको आपको दूसरे स्टेज में, उसके लोअर ये स्टेज में लाना है, तो क्या करेंगे, वहां पे कूलिंग करते हैं। तो कूलिंग करते हैं तो क्या होता है, वहां पे हीट को यहाँ से गिव आउट करना पड़ेगा, जो बॉडी हीट है उससे हीट निकलना पड़ेगा, तब जाके ये चीज आपका एक स्टेबल कंडीशन में, मतलब एक वाटर की कंडीशन में आएगा या फिर लिक्विड स्टेट में आएगा। यहां से एक चीज देखने को मिला, कंडेंसेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। दूसरी चीज अगर बात करते हैं तो यहां पे हमने एक चीज देख लिया कि कंडेंसेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है किसका, बॉइलिंग या फिर आप वेपोराइजेशन का। दूसरी चीज कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में अगर बात करें एक क्लास पीछे की तरफ, जहां पे वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी एग्जिस्ट कर सकता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका स्टीम भी एग्जिस्ट करता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी एग्जिस्ट करता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम या फिर वेपर भी एग्जिस्ट करता है। क्या मामला है, कैसे? यहां पे एक चीज हम लोगों ने नोट किया था वहां पे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर भी रहता है और आपका वेपर भी रहता है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने किया था वहां पे हम लोगों ने नोट किया था कि वाटर को जब हीट किया जा रहा था तो वहां पे टेम्परेचर जैसे वो बॉयल शुरू कर दिया, तो बॉयल शुरू करने के बाद, बॉइलिंग स्टार्ट होने के बाद उसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा था, उसके रीडिंग में कोई इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा था। वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही अटका हुआ था, तब तक अटका हुआ था जब तक कि उसका सारा का सारा आपका वाटर वेपर में नहीं बदल जाता है। इसका मतलब यही वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड, कोई भी वाटर या फिर कोई भी वाटर आपका वेपर के फॉर्म में बदलता है। सिर्फ लिक्विड की बात, वाटर की बात करें तो हर किसी का अपना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, हर किसी का आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, हर किसी का वो चीज सारा का सारा अलग होता है। तो एक चीज यहां पे देखिए कि जो वाटर होता है, एक चीज यहां पे देख रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका बॉइलिंग वाटर भी एग्जिस्ट करता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये भी रहता है। मतलब कह सकते हैं ना सर कि बॉइलिंग का जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और जो कंडेंसेशन का जो टेम्परेचर होता है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कंडेंसेशन मतलब कि किसी भी लिक्विड को बदलते नहीं, यहाँ पे किसी भी वेपर को, किसी भी गैसेस को उसके लिक्विड के फॉर्म में बदल देना, कूल करके, इसको बोलते हैं आपका कंडेंसेशन। अब जरा देखिए, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब होता क्या है, मामला क्या है यहाँ पे, ये समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बोला कि बॉइलिंग वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका एग्जिस्ट कर सकता है। कहने का मतलब इन द सेंस 373 केल्विन। और जो कंडेंसेशन का जो टेम्परेचर होता है, वो भी आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कैसे? अब जरा सोचिए कब ये वेपर इसमें बदलेगा,
किस टेम्परेचर पे आपका ये वेपर को हम बदलेंगे तो लिक्विड में बदलेगा। इस वेपर का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो क्लियर है। दूसरी चीज, यही वो टेम्परेचर होगा ना सर जिस समय हम लोग कूल करेंगे तो ये लिक्विड के फॉर्म में बदलने की कोशिश करेगा। मतलब एक बंदा समझिए, दो बंदे एक रास्ते से जा रहे हैं, दो बंदे एक रास्ते से जा रहे हैं, इनको टर्न करना है। तो मान लीजिए एक इंसान इधर से गया, इधर से इंसान कोई जा रहा है, तो जिस पॉइंट पे इसको टर्न कर देगा, टर्निंग पॉइंट उसी का होगा ना। मतलब कि जिस पॉइंट से ये चीज लिक्विड के फॉर्म में, ये वेपर है लिक्विड के फॉर्म में बदल देगा, बदलना शुरू हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेशन। बिल्कुल। अब यहां पे चलिए समझ में आए ये चीज। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको भी आप कह रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको भी। ध्यान से सुनिएगा, एक को दूसरे फॉर्म में बदलने में ये हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है, और एक को दूसरे फॉर्म में वापस उस फॉर्म में लाने के लिए हीट को गिव आउट करना पड़ रहा है। कैसे समझते हैं? जैसे वाटर, डिफरेंस क्या है सुनिए। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है, मतलब कि बॉइलिंग वाटर, जो वाटर होता है जब ये कन्वर्ट करता है वेपर में, तो वेपर में जब कन्वर्ट करेगा तो ये चीज, इसका टेम्परेचर कितना रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस रहता है ना। मतलब बॉइलिंग वाटर जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको हीट किया जाता है इसको, तो ये चीज बदलता है किसमें? वेपर में। मतलब यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या दिया गया है? हीट दिया गया है। और ये जो हीट दिया जाता है यहां पे, हीट कितने किसके बराबर होता है? तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर के बराबर होता है। मतलब यहां पे जो हीट, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है, मतलब गर्म पानी है, बॉयल कर रहे हुआ पानी, बॉइलिंग वाटर जो है, आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी वाटर नहीं कह सकते, आप बॉइलिंग वाटर में कह सकते हैं। बॉइलिंग वाटर को जब 100 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड किया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस कंटिन्यू रखा जाता है, तो वो वेपर के फॉर्म में बदलता है। और वेपर के फॉर्म में बदलने के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पे हीट दिया जाता है। और ये हीट कितना किसके इक्वल होता है? तो वाटर के लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के इक्वल होता है। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाटर के लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से अगर कम करेंगे तो वो वेपर के फॉर्म में नहीं बदलेगा। तो इतना हीट आप दीजिएगा तब जाके वो चीज होगा। मतलब यहाँ पे हीट जो दिया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, वो कितना? लैटेंट हीट ऑफ वाटर, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर के लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के इक्वल हीट दिया जा रहा है। और वाटर का लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको पता है कितना होता है? 22.59 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इट मीन्स वाटर आपका वेपर में जब बदल रहा है तो ये जो है वाटर क्या कर रहा है? इतना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इतना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तब जाके आपका ये वेपर के फॉर्म में बदल रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज बात करते हैं, जब इसको इसमें बदलना होता है, जब इसको इसमें बदलना होता है तो अब क्या होता है? ये तो गर्म है सर, पानी ठंडा होता है, पानी में बदलना है। तो आप, मैंने बोला था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका स्टीम दोनों एग्जिस्ट करता है, लेकिन एनर्जी किस में ज्यादा होती है? एनर्जी होती है वेपर में ज्यादा। वहां पे एग्जांपल समझाया था दो बच्चों को लेकर के। तो यहाँ पे वेपर जब इसमें बदल रहा है, उसको कूल करना पड़ेगा, तब ना जाके वाटर में बदलेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर है या फिर स्टीम है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर है या फिर स्टीम है, जब इसको इसमें बदलेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? हीट को गिव आउट करेंगे। कितना? हीट को कितना गिव आउट करेंगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। इतना हीट आपको क्या करना पड़ेगा? जो इसने एब्जॉर्ब कर रखा है उस हीट को गिव आउट करना पड़ेगा, वापस लौटाना पड़ेगा, तब जाके ये वेपर जो है वाटर में कन्वर्ट होगा, वरना ये कन्वर्ट होने वाला नहीं है। तो यहां से एक चीज क्लियर है कि दोनों में डिफरेंस क्या है? एक हीट एब्जॉर्ब करता है और एक हीट गिव आउट करता है। मतलब यहां से लिख सकते हैं
द बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग वाटर आप लिखते हैं, द बॉइलिंग वाटर, या फिर आप बॉइलिंग टेम्परेचर लिखिए ना सर, ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन लिख सकते हैं इसको, 373 केल्विन। एंड द टेम्परेचर ऑफ condensation of steam is also 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। डिफरेंस क्या है तो वो लिख लेते हैं। The only difference is that when water at 100 degrees Celsius changes into क्या vapor at 100 degrees Celsius, heat the amount of heat absorbed is equal to the latent heat of vaporization of water। और ये चीज़ कितना होता है 22.59 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। याद होना चाहिए ये चीज़। बट while when vapor or steam changes into liquid, या फिर आप यहाँ पे वाटर लिख सकते हैं, तो होगा क्या यहाँ पे the amount of heat given out is equal to the latent heat of vaporization of water। ये आपका मेन डिफरेंस है। कहने का मतलब देखिए, समझा देता हूं एक बार। द ओनली डिफरेंस इज दैट, डिफरेंस ये है, क्या है, व्हेन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है, जब वो चेंज करता है किसमें, वेपर में, जो वेपर किस फॉर्म में, कितना डिग्री सेल्सियस वाला, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होता है, जो हीट का अमाउंट होता है, कितना आपका एब्जॉर्ब करता है हीट, तो उतना हीट एब्जॉर्ब करता है जितना कि आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर के लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का जितना हीट वहां पे होता है, उसको उतना अमाउंट में क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, और जो कि है आपका 22.59 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। जबकि जब आपका वेपर या फिर स्टीम की बात करें, जब चेंज होता है लिक्विड में या फिर वाटर में आप बात करें, तो वहां पे क्या होता है, हीट इज अमाउंट ऑफ हीट
इज गिवन आउट, वहां से बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो द अमाउंट ऑफ हीट गिवन आउट, जितना निकाला जाता है वो किसके कितना के बराबर है, इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर के लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर। मतलब इतना हीट वहां से छोड़ना पड़ता है तब जाके उस स्टेट में आता है। क्योंकि ये बनने में, ये वाला जो है इसको ये बनने में आपका इतना पॉइंट, इतना इंटू इतना आपका जूल पर केजी लगा है, तो ये बनने में इतना लगा है। तो अगर ये वाला वापस कर दे तो इस स्टेट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। जैसे मान लीजिए आप मेरे से 100 रुपये लिए हैं, आप मेरे से 100 रुपये लिए हैं, तो आप रीढ़ी हो गए और मैं आपका क्या दानी हो गया। तो आपको अपना वो चीज़ नॉर्मल स्टेट में आने में, नॉर्मल स्टेज में आने में क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ मुझे जब आप वापस करेंगे तो आप जीरो लेवल पे आएंगे। अभी तो आप निगेटिव में चल रहे हैं। सो वही चीज़ यहाँ पे होगा। और एक चीज़ और आपने देखा होगा दोस्त, देखा क्या होगा सुनिए। आपने कभी देखा होगा कि अगर कहीं जल जाता है, हाथ जो जलता है, तो स्टीम से जो जलता है और एक बॉइलिंग वाटर से जो जलता है, वो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। बहुत ज़्यादा ये खतरनाक होता है स्टीम से जो जला हुआ हाथ होता है, और बॉइलिंग वाटर से खैर उतना चल जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा होता। क्या वजह है वो चीज़? तो वजह है सर कि वहाँ पे हीट क्या होता है, स्टीम जो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है उसके पास इतना हीट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके पास इतना जो स्टीम है, सपोज कीजिए ये स्टीम है आपका, तो इसमें इससे इसमें आया तो ये चीज़ लगा ना, एब्जॉर्ब किया ना ये चीज़, तो एब्जॉर्ब किया है। तो वाटर, बॉइलिंग वाटर से इतना हीट इसके पास क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा असह्य हो जाता है, जो आपका ये वेपर से या फिर स्टीम से जो हाथ जलते हैं या फिर बॉडी के पार्ट जलते हैं। तो यही वो वजह है। मतलब लिख सकते हैं द बॉन्स caused by the steam has more severe effect on the skin than those of burns caused by boiling water। at 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके पास आपका इतना है, एनर्जी ज़्यादा होती है। लिख सकते हैं यहाँ पे, इस चीज़ को यहाँ पे लिखा जा सकता है ना। चलिए लिखिए यहाँ पे, this is because the steam at 100 degree Celsius has more heat equals to 22.59 into 10 to the power 5 जूल पर kg। आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ क्या है, देन दैट ऑफ बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर से इतना हीट क्या होता है, इसमें ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम लोग को सेवर फील होता है। सेवर फील होने का वजह ये है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि जैसे ही वो स्टीम हमारे स्किन पे पड़ता है तो होता क्या है, वो कंडेंस करने की कोशिश करता है। और कैसे कंडेंस करेगा, जब उससे जो हीट जो होता है, जो उसमें इतना ज़्यादा हीट है, वो हीट को गिव आउट करके कंडेंस्ड होने की कोशिश करता है और बन जाता है आपका वाटर।
लेकिन अगर वही चीज दूसरा पल्ले की तरफ बात करें तो वहां पे हीट अब्जॉर्ब किया जाता है। बॉइलिंग वाटर में जब आप डालेंगे हाथ, बॉइलिंग वाटर से जब आपका हाथ जलता है तो वहां पे क्या होता है, हीट अब्जॉर्ब किया जाता है, तो वो ज्यादा नुकसान नहीं होता है इन कंपैरिजन टू द स्टीम। मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे, व्हेन स्टीम at 100 degrees Celsius falls on our skin, and condenses to form water, it क्या gives out (22.59 into 10 to the power 5 joule per kg) more heat than that of boiling water at 100 degrees Celsius and causes and due to which it causes shiver। बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है वहाँ से। आप यहाँ पे बर्न्स लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि ये क्यों होता है। पहली चीज तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि दिस इज बिकॉज, क्योंकि स्टीम जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम होता है उसके पास ज्यादा हीट होती है, किसके बराबर, 22.59 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। किससे, बॉइलिंग वाटर से। अभी हमने देखा ना वो चीज, व्हेन स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम होता है कि हमारे स्किन पे पड़ता है, तो होता क्या है, वो कंडेंस होने लगता है। कंडेंस करके क्या होता है, बनता है वाटर बनता है, और कंडेंस करके वाटर बनने में क्या होता है, उसको वाटर को ये जो हीट उसमें अब्जॉर्ब कर रखा है उसको क्या करना, गिव आउट करना पड़ता है। इट गिव्स आउट 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। इतना ज्यादा हीट क्या करता है, गिव आउट करता है, छोड़ता है। किसके तुलना में, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो बॉइलिंग वाटर होता है उसके तुलना में, और जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा गहरा जल जाता है। एक चीज और देखने को मिल रहा है कि ये चीज तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है। सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। लिक्विड को गैसेस में बदलने के लिए हीट करना पड़ता है। इसको इसमें बदलने के लिए कूल करना पड़ता है, इसको इसमें बदलने के लिए कूल करना पड़ता है। तो ये चीज पूरा का पूरा रहा क्या, आपका कंडेंसेशन से रिलेटेड सारे के सारे तथ्य आपके सामने रख दिए हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you class. Have a nice day. Stay healthy, stay alive, stay happy forever.